Hello children, good morning. I'm going to teach you first chapter of civics, democracy. In this chapter you will learn about the different system of government, popular element of democracy, and also you will learn about the step taken by the government and our constitution to ensure equality. Let's start. Last year we saw what a government is and what its function are. क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या है और गवर्नमेंट के फंक्शन क्या है. गवर्नमेंट इज़ द बॉडी दैट रूल ओवर अ कंट्री और अ स्टेट. इट मेक्स लॉ टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी. गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल बॉडी है जो कंट्री और या स्टेट पर रूल करती है और ये जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है सोसाइटी में. At the same time, the government also has certain responsibility towards the people. It's provide amenities like the health care, good roads, railway, housing, drinking water, electricity and parks. गवर्नमेंट की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बहुत सारी सुविधाएं लोगों को देती है जैसे कि हेल्थ केयर, अच्छी सड़कें, रेलवे, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और पार्क वगैरह. कंट्री अराउंड द वर्ल्ड फॉलो डिफरेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. पूरी दुनिया में बहुत तरह तरह की गवर्नमेंट पाई जाती है क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है. In some places, the form of government is chosen by the people themselves, while in some other, the people have no say in the formation or the functioning of the government. बहुत सारी कंट्री ऐसी होती है जहाँ के लोग जो होते हैं अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं वोटिंग के थ्रू, और दूसरी जो कई कंट्री होती हैं जहाँ के लोगों को गवर्नमेंट फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं होता है. लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ द मेन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में कितने तरह की गवर्नमेंट पाई जाती है. फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. तो फर्स्ट जो गवर्नमेंट है वो है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट. अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट पावर इज हेल्ड बाय वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नॉट बीन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है पावर पूरी की तरह एक आदमी के हाथ में होता है या ग्रुप के कुछ लोगों के हाथ में होता है. यहाँ लोग जो होते हैं इस तरह की गवर्नमेंट को नहीं चुनते हैं. द रूलर हैव ऑल द पावर वाइल द पीपल हैव ऑलमोस्ट नो राइट और फ्रीडम. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट. जो रूलर होता है सारी पावर उसी के पास होती है, लोगों के पास कोई राइट नहीं होता है, इसमें ना ही फ्रीडम होता है. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत सारी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट पाई जाती है. तो फर्स्ट है आप लोगों का मोनार्की, सेकंड थ्योरेक्रेसी, थर्ड ओलिगार्ची, फोर्थ है डिक्टेटरशिप. तो लेट्स स्टार्ट द मोनार्की. मोनार्की वन रूलर, एक राजा होता है. रूल्स ओवर द पीपल, वो लोगों के ऊपर रूल करता है. मोनार्की दो तरह की होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड एब्सोल्यूट मोनार्की. ब्रिटेन और थाईलैंड आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. क्यों ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है? क्योंकि मोनार्क इज आंसरेबल टू एन इलेक्टेड पार्लियामेंट. यहाँ पर मोनार्क के साथ साथ एक पार्लियामेंट भी होता है और मोनार्क जो होता है वो पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. और ब्रुनेई इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्की. ब्रुनेई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई पार्लियामेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ मोनार्क ही, राजा ही रूल करता है और पूरी अथॉरिटी यानी पूरा पावर राजा के पास ही है. तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है थ्योरेक्रेसी. ग्रुप ऑफ रिलीजन लीडर रूल इन द नेम ऑफ गॉड एंड गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट रिलीजन. थ्योरेक्रेसी उस तरह की कंट्री होती है जहाँ जो लीडर होता है वो धर्म के आधार पर या अपने गॉड के नाम पर जो होता है रूल करता है और उस धर्म जो रिलीजन है उसके प्रिंसिपल के बेस पर वो रूल करता है. फॉर एग्जांपल ईरान, सऊदी अरेबिया, वेटिकन सिटी आर एग्जांपल ऑफ थ्योरेक्रेसी. नेक्स्ट है ओलिगार्ची. द गवर्नमेंट इज़ रन बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु होल्ड पावर एंड वेल्थ. इसमें क्या होता है, कुछ पीपल होते हैं, एक स्मॉल ग्रुप होता है कुछ लोगों का, वही लोग जो होता है पूरी पावर, पूरी वेल्थ यानी मनी को अपने हाथ में रखते हैं उस देश के और वही लोग गवर्नमेंट को चलाते हैं. लाइक अ ग्रुप ऑफ अरिस्टोक्रेट. यानी अरिस्टोक्रेट्स मीन्स हाई क्लास के लोग जो काफ़ी वेल्दी होते हैं, पैसे वाले होते हैं वो लोग. तो फ्रांस बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रांस में अरिस्टोक्रेट ही वहाँ पर गवर्नमेंट चलाते थे जिन्हें कि क्लैरगी नोबिलिटी बोला जाता था. अ ग्रुप ऑफ पावरफुल मैन
जैसे कि एंसेंट रोम में भी पावरफुल लोग जो थे वही गवर्नमेंट चलाते थे। रेसियल ग्रुप रूल्ड ऑफ द वाइट्स इन साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में जो वाइट्स लोग थे वही अफ्रीकन लोगों पर रूल करते थे। तो ये था ओलिगार्ची, यानी कुछ ग्रुप होता है जो कि पावरफुल होता है, वेल्दी होता है, वही लोग पूरी गवर्नमेंट को या कंट्री पर रूल करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर रिलीजियस लीडर है और यहाँ पर पावरफुल लोग हैं। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, द गवर्नमेंट होल्ड टोटल पावर एंड इज रूल बाय जस्ट वन पर्सन। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रुप दिया हुआ है, इसमें वन पर्सन डिक्टेटरशिप में एक आदमी जो होता है पूरी पावर को अपने हाथ में ले लेता है और गवर्नमेंट को चलाता है, उसे डिक्टेटर बोलते हैं उस इंसान को, उस पर्सन को। जैसे कि जर्मनी अंडर हिटलर, हिटलर जो होता है पूरी जर्मनी के ऊपर का डिक्टेटर था, पूरी जर्मनी पर ही वो शासन करता था। पाकिस्तान अंडर जियाउल हक, जियाउल हक जनरल जियाउल हक जो थे वो भी पाकिस्तान को उसी तरह डिक्टेटरशिप के रूप में चलाते थे। तो इसमें क्या होता है, पीपल हैव नो राइट एंड नो फ्रीडम। डिक्टेटरशिप में लोगों को ना तो कोई राइट्स होते हैं और ना ही आज़ादी होती है। तो आई होप आप लोगों को अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में ये 4 जो टाइप्स हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वो है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट जो है the government owns and control the economy and a single party hold power. Private ownership is banned, the means of production being belong to the community and all goods are equally shared by the people. इसमें क्या होता है, पूरी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के ऊपर और पूरी जो गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर कंट्रोल एक सिंगल पार्टी का होता है। जैसे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मतलब बहुत सारी पार्टी हैं। तो कम्युनिस्ट कंट्री में सिर्फ एक ही सिंगल पार्टी होगी वहाँ। और प्राइवेट ऑनरशिप पूरी तरह बंद होता है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती यहाँ पर। जो प्रोडक्शन होता है पूरी कम्युनिटी के लोग मिल के करते हैं और जितना भी प्रोडक्शन से प्रॉफिट होता है इक्वली शेयर्ड बाय द पीपल, लोगों में इक्वली वो बांट दिया जाता है। एग्जाम्पल चाइना एंड नॉर्थ कोरिया जो है वो इसके एग्जाम्पल है कम्युनिस्ट कंट्री के। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, आप लोग को जानना चाहिए। और नेक्स्ट दे रहा है यूएसएसआर यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट कम्युनिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बिफोर इट्स डिसोल्यूशन। मतलब डिसोल्यूशन यानी बट जाने से, बंटवारा हो जाने से पहले यूएसएसआर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री था। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और जब यूएसएसआर का बंटवारा हो गया तो उससे 15 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो एक पार्ट जो है वो आज भी है रसिया, जो कि लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। The citizen rule directly or elected representative from among themselves to form a body that govern the country. There are 2 type of democracy. डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग जो होते हैं अपनी मनपसंद सरकार चुनते हैं, अपने मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो चुन करके पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो यहाँ पर भी बता रहा है कि 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है। फर्स्ट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और सेकंड है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल टेक पार्ट इन ऑल डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली। यहाँ की जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यहाँ के लोग जो होते हैं डायरेक्ट किसी भी डिस्कशन में, कोई लॉ बन रहा है तो उसमें डायरेक्ट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं और जो लॉ बनते हैं उसमें उस डिसीजन में डायरेक्टली अपना डिसीजन दे सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में ऐसा कहीं भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, एंसेंट ग्रीक में ऐसा डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में इंडिया में है। द गवर्नमेंट इज़ रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव चूजन बाय द पीपल। हम जो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो चुनते हैं, हर इलेक्शन जब होता है तो वो चुन करके लोगों को भेजते हैं पार्लियामेंट में, तो वही लोग गवर्नमेंट जाके चलाते हैं। पीपल चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय वोटिंग, वोटिंग के थ्रू हम इन्हें चुनते हैं। फॉर एग्जांपल दे रहा है इंडिया एंड यूएसए, ये 2 कंट्री हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल। Today, democracy is the most powerful form of government across the world. आज पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो लेट अस टेक अ लुक
एट द रीज़न बिहाइंड दिस। तो चलिए जानते हैं कि डेमोक्रेसी इतनी पॉपुलर क्यों है या पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है। फर्स्ट है पीपल्स रूल्स, यहाँ के लोग ही रूल करते हैं। डेमोक्रेसी इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर सिटीजन्स आर guaranteed to say in the decision taken by the government. People choose their representative through election. These representatives then go on to form the government. People in a democracy hold ultimate political authority. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ की लोग जो होते हैं, सिटीजन नागरिक जो हैं, वो वोट के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव जाकर के गवर्नमेंट बनाते हैं और इस तरह से जो डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं उन्हीं के पास पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है। और गवर्नमेंट विच फेल्स टू लीव अप द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल कैन गेट रिप्लेस्ड बाय अनदर। अगर इस बार हम किसी भी गवर्नमेंट को चुनते हैं और वो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करती है, एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करती, अच्छी सड़कें नहीं देती है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं देती है, अच्छे ढंग से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रही है, तो हम अगली बार जो है इस सरकार को बदल देते हैं। तो कितना पावरफुल है ना सिटीजन यहाँ के। तो डेमोक्रेसी सबसे पावरफुल है क्योंकि यहाँ के लोग जो है अपनी मनपसंद सरकार 5 साल के बाद दूसरी चुन सकते हैं। पीपल हैव टू फ्रीडम टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट डिसीजन दे थिंक आर हार्मफुल फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोग जो है गवर्नमेंट की जो डिसीज़न होती है, पॉलिसीज़ होती हैं, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं। लोगों का मानना होता है कि अगर ये पॉलिसी हमारे खिलाफ है, हमारे वेलफेयर के लिए नहीं है, तो वो उसके अगेंस्ट अपने आंदोलन भी करते हैं। नेक्स्ट है इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेसी। एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वलिटी फॉर ऑल एंड डज नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रेस, रिलीजन, वेल्थ और लैंग्वेज। डेमोक्रेसी है जहाँ पर कि हर इंसान कानून की नज़र में बराबर है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सभी लोग इक्वल हैं। किसी का भी शोषण नहीं हो सकता है कास्ट, जेंडर, रेस, रिलीजन या अमीरी, गरीबी या लैंग्वेज के बेस पर। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। पीपल हैव सर्टेन बेसिस ह्यूमन राइट इन डेमोक्रेसी। दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए इंडियन पीपल्स के लिए ह्यूमन राइट्स हैं और ये राइट जो होते हैं लॉ के हिसाब से प्रोटेक्टेड है, कानून के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एश्योर इट्स सिटीजन्स द फॉलोइंग राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें कौन कौन से राइट मिले हैं। फर्स्ट है द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्शन, यानी बोलने की पूरी आज़ादी है। राइट टू वर्शिप इन एनी फॉर्म, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, हम लोग को कोई भी सूचना मिल सकती है आसानी से। राइट टू ट्रेवल एंड सेटल एनीवेयर इन द कंट्री, हम कहीं भी पूरे इंडिया में घूम सकते हैं और कहीं भी घर बना के रह सकते हैं। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन वगैरह संगठन समूह बना सकते हैं, तो है ना आज़ादी। द राइट टू असेंबल फ्रीली, कहीं भी हम इकट्ठा हो सकते हैं। द राइट टू एजुकेशन, शिक्षा लेने की पूरी आज़ादी है। नेक्स्ट है लॉ एंड जस्टिस। अ डेमोक्रेसी हैज़ लॉ टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के हिसाब से जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को लिमिट कर दी गई है। डेमोक्रेसी नो वन इज़ अबव द लॉ। डेमोक्रेसी में कोई भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, प्रेसिडेंट हो, सब लोग जो है कानून से बड़ा ऊपर नहीं हो सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर, नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना। इन अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट पावर इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन वन बॉडी। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पावर होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, यानी किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है। पावर जो है वो बटी हुई है 3 ब्रांचेस में, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों में जो है पावर को बांट दिया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, that operate alongside each other. They keep a check on one another and ensure that the other branches do not misuse their power. आपस में भी ये लोग एक दूसरे पर नज़र रखते हैं कि कहीं ये लोग अपने पावर को मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। जुडिशरी इन लोगों पर नज़र रखती है, फिर ये लोग भी जुडिशरी पर नज़र रखते हैं। मतलब सभी लोग जो होता है, कहीं गलत डिसीज़न तो नहीं आ रहा है या फिर कहीं गलत लॉ तो नहीं बन रहा है। तो
कितना इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर जो डिवीज़न होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस डिवीज़न इज़ कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर। इसी को बोला जाता है, जब पावर का बंटवारा हो जाता है तो इसी को बोला जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। तो नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर मेक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन और ए ग्रुप। सेपरेशन ऑफ पावर किसी भी जो दूसरी गवर्नमेंट है उसमें होना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग ग्रुप के लोग पूरी पावर अपने हाथ में रखते हैं, या डिक्टेटरशिप में एक पर्सन के हाथ में है तो पावर का सेपरेशन कैसे हो पाएगा। इसीलिए जो डेमोक्रेसी है इसमें सेपरेशन ऑफ पावर पॉसिबल है। नेक्स्ट है इन एनी हेल्दी डेमोक्रेसी there are system put in place to accommodate the needs of the different section of society it to resolve conflict। डेमोक्रेसी अगर हेल्दी डेमोक्रेसी है तो यहाँ पर बहुत सारी सोसाइटी के लोग, डिफरेंट सेक्शन के लोग यहाँ रहते हैं, अगर उनमें झगड़ा होता है तो उसके कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से रिसॉल्व किया जा सकता है। दिस इंश्योर दैट ऑल डिफरेंसेस गेट सेटल्ड पीसफुली थ्रू डायलैग्स एंड नेगोशिएशन। जो जितने भी लोगों जो सेक्शन है सोसाइटी के हमारे, उसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको बहुत ही पीसफुली डायलैग्स और नेगोशिएशन से सेटल किया जा सकता है। The aim of any democratic state to ensure that the right value and sentiment of all groups and communities are respected। डेमोक्रेसी का मेन एम क्या होता है कि जितने भी ग्रुप के लोग हैं इंडिया में, जो भी कास्ट है, जो भी रिलीजन के लोग हैं, जितनी भी कम्युनिटी है, वो सबको पूरा फुल रिस्पेक्ट होना चाहिए। इक्वलिटी एंड जस्टिस इन इंडिया। लास्ट ईयर वी लर्न अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। क्लास 6 में हमने पढ़ा था जो डेमोक्रेसी है उसके मेन फीचर्स के बारे में। दीज इंक्लूडेड पीपल्स पार्टिसिपेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स रेसोल्यूशंस, इक्वलिटी एंड जस्टिस। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने। ऑल द फीचर्स पॉसिबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द अस्योरेंस ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ये सारे जो फीचर्स हैं ये पॉसिबल करते हैं कि लोगों को इक्वलिटी और जस्टिस मिल सके। Certain section of Indian society like the Dalits, tribal people and women have been ill treated for a long time। तो बता रहा है कि इंडिया में बहुत सारी इंडियन जो सोसाइटी है, जैसे कि दलित्स हैं, ट्राइबल पीपल और वुमेन्स हैं, वो बहुत लंबे समय से पिछले साल कई सौ सालों से उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। When India became independent, the leader of the country realized that they had to be a strong measures to improve their condition। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो जो लीडर थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि बहुत ज़रूरत है सुधार लाने की, ताकि इन सभी लोगों के कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके, जैसे कि दलित्स का, ट्राइबल का या वुमेंस का। तो सम स्टेप गवर्नमेंट ने लिया। तो कौन कौन से स्टेप गवर्नमेंट ने लिए, हमको इस टॉपिक में यही पढ़ना है। फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल इक्वलिटी फॉर ईच ऑफ इट्स सिटीजन्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से जितने भी इंडियन सिटीजन हैं सभी को पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल इक्वलिटी मिली हुई है। एवरी सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 वॉज गारंटीड द राइट टू वोट in the election। everyone vote irrespective of their caste, religion or wealth had the same value। 18 साल से जो लोग भी बड़े हैं उन्हें वोट देने का राइट है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, और सबकी जो वोट की वैल्यू है इक्वल है। दिस एम्पावर्ड द डिसएडवांटेज ग्रुप। इस तरह से इस राइट टू वोट ने सभी जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जिनका नाम मैंने अभी लिया, दलित्स, ट्राइबल एंड वुमेन्स, इन सभी को पावर दिया। तो दे रहा है दलित्स एंड वुमेन हैव बिकम इंक्रीजिंगली एक्टिव इन इंडियंस पॉलिटिक्स। बहुत सारे दलित्स और वुमेन जो हैं पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। दे हैव हेल्ड सम ऑफ द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ पावर इन द कंट्री। इन लोगों ने बहुत सारी हाईएस्ट पोजीशन देश में ली है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, ये सभी लोग जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी को भी राइट है। The government has also put in place certain mechanism and launch program। गवर्नमेंट ने भी इसको चलाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। फर्स्ट है एबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यहाँ था राइट टू वोट। नेक्स्ट है एबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को दूर करना। प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ द दलित्स। नेक्स्ट है सीट वर रिजर्व फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब।
जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों हैं उनको पार्लियामेंट में भी सीट रिजर्व है, एंड इन इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर एजुकेशन में भी सीट रिजर्व है, वाइल अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ जॉब वर रिजर्व फॉर देम इन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर की कंपनी में भी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उन्हें एक सीट रिजर्व होती है पढ़ने के लिए भी और जॉब के लिए भी। सेवरल इनिशिएटिव वर लॉन्च टू सेव द गर्ल्स चाइल्ड। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है इनिशिएटिव लिए हैं गर्ल्स चाइल्ड को सेव करने के लिए। इंश्योर हर राइट टू एजुकेशन, उनके एजुकेशन के राइट को भी इंश्योर किया हुआ है। तो एक प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव इज़ वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज इनिशिएटिव। इन सारी इनिशिएटिव में से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव भी बहुत इम्पॉर्टेंट सुधार किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आई होप कि गवर्नमेंट ने जो डिसएडवांटेज ग्रुप है इंडिया के, जैसे कि दलित्स, ट्राइबल पीपल एंड वुमेंस, इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं। राइट टू वोट है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, सीट रिजर्व किया है पॉलिटिकली भी और जॉब में भी और एजुकेशन में भी, और फिर गर्ल्स चाइल्ड को सेव करने के लिए इतने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चलाए हुए हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि आप प्रॉपरली इस चैप्टर को रीड करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रेन।